हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो के ज़रिए हम प्रश्नावली 2C में लिखे चौथे प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है। लिखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपये पाया गया है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। कथनों के समीकरण बनाएं, आलेखीय प्रदर्शन भी करें। अर्थात चौथे नंबर क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपये है और 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर की कीमत 300 रुपये हो जाती है। तो हमें इस कथन को क्या करना है कि समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और साथ ही आलेखीय प्रदर्शन भी करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 1 केजी सेब की कीमत क्या है और 1 केजी अंगूर की कीमत क्या है। यहाँ दोनों ही अज्ञात हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक ना। 1 केजी सेब की कीमत और 1 केजी अंगूर की कीमत को हम मान लेंगे, ठीक ना। और लिखेंगे इस प्रकार से, माना 1 केजी सेब की कीमत 1 केजी सेब की कीमत x रुपये तथा 1 केजी अंगूर की कीमत जो है वह है y रुपये, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम 1 केजी सेब की कीमत और 1 केजी अंगूर की कीमत मान लेंगे। तो सबसे पहला कथन जो लिखा गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपये है। इस कथन को हम समीकरण के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। लिखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब है ना, 1 केजी की कीमत कितना है, 1 रुपये, तो 2 केजी की कीमत कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है कि 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर की कीमत है y रुपये, ठीक ना, तो y। अब इन दोनों को मिला देते हैं, यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत कितनी है, 160 रुपये, ठीक। तो ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक। तो पहला कथन हमारा इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। अब दूसरा कथन जो कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर की कीमत 300 रुपये हो जाते हैं, ठीक ना। तो इसे भी फिर से लिखेंगे, फिर प्रश्न से दूसरे कथन को भी हम इसी प्रकार से व्यक्त करेंगे। कह रहा है कि 4 केजी सेब है, तो 1 केजी सेब की कीमत है x, तो 4 केजी सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 4x, है ना। फिर कह रहा है कि 2 केजी अंगूर की कीमत, 2 केजी अंगूर की कीमत, क्योंकि 1 केजी की कीमत कितनी है, y रुपये, तो 2 केजी की हो गई 2y, है ना। अब जब हम दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल कीमत कितनी हो जाती है, 300 रुपये, ठीक ना, 300 रुपये। तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर की कीमत कितनी हो गई, इस प्रकार से 300, ठीक ना। तो ये हो गया समीकरण। इस प्रकार से दोनों कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि इसका आलेखीय प्रदर्शन भी करें, ठीक ना। तो इसके आलेख को दर्शाना होगा, ठीक ना। तो आलेख दर्शाने के लिए हमें दोनों समीकरण का क्या चाहिए, हाँ, हल सारणी चाहिए ना। तो हम हल सारणी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक ना। ये x और ये y। फिर दूसरे समीकरण का हल सारणी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण का हल सारणी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए लिखेंगे यहाँ हम x और y का वैल्यू 0 के अलावा कुछ और कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम 0 कंसीडर करते हैं तो वो पॉइंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिसके लिए ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक ना। इसीलिए हम x और y का वैल्यू उसी हिसाब से कंसीडर करेंगे जिस हिसाब से कि हमारा ग्राफ छोटा बने, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 कितना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x प्लस y बराबर में हो गया 160, ठीक ना। माना x बराबर कितना है, मान लेते हैं 50, मान लेते हैं x बराबर 50 है। तो x बराबर 50 के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू पहले समीकरण से कितना मिलेगा, रखते हैं, कितना होगा, 2 गुने 50 प्लस y बराबर में हो गया 160, ठीक ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस y बराबर में कितना, 160। अगर हम इसे उस पक्ष में ले जाए तो इस पक्ष में कितना बचेगा, y, और उस पक्ष में ये 100 जाएगा तो 160 में से 100 घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे कितना, 60 में 160 में से 100 को घटाने पर बचेगा कितना, 60 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले समीकरण में जब हम x बराबर 0 नहीं है 50 है,
इस बात को ध्यान में रखें। 0 हम नहीं मानेंगे, 0 मानेंगे तो ये जो बिंदु है ना बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, इसलिए ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाएगा। x के बराबर में अगर 50 मानते हैं तो y का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 60, ठीक ना। इस प्रकार से पुनः लिखेंगे, माना y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 40 मान लेते हैं, y का वैल्यू 40 मान लेते हैं, ठीक ना। तो y बराबर 40 के रिस्पेक्ट में x का वैल्यू कितना होगा, 2x प्लस y बराबर 40 बराबर में हो गया 160, ठीक ना। यहाँ पर स्पेस नहीं है फिर भी लिख लेते हैं, कितना हो गया 2x प्लस सॉरी, अब ये जो 40 है इसे हम दाएं पक्ष में ले करके लिखेंगे तो 160 है पहले से और 40 और हो जाएगा जो कि माइनस में है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इसे, या 2x बराबर में 160 में से 40 को हटा देंगे तो बच जाएगा 120, ठीक ना। अब दोनों तरफ हम 2 से डिवीज़न करेंगे, भागा करेंगे तो एक तरफ x बचेगा और दूसरी तरफ 2 एकम 2 और 6 दूना 12 यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया 60, ठीक। जब हम y का वैल्यू कितना 40 कंसीडर करते हैं तो x का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में कितना आ जाता है 60 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जब y बराबर हमने 40 कंसीडर किया तो x का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में कितना आ गया 60 आ गया, ठीक ना। अब हम इसी प्रकार से दूसरे समीकरण का हल सारणी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दूसरे समीकरण का जो हल सारणी ये है ना, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से, ठीक ना। 2 क्या है, ये रहा 4x प्लस 2y बराबर में है 300, है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से लिखेंगे, माना x का वैल्यू 50 मान लेते हैं इसमें। तो जब हम x के बराबर में 50 मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 4 गुने 50 प्लस 2y बराबर में हो गया कितना 300, ठीक ना। या अब ये जो 50 गुने 400 है तो कुल मिलाकर के 200 हो जाएगा। ये संख्या है और ये भी संख्या है तो इसलिए हम चर यानी 2y को एक तरफ यानी बाएं पक्ष में छोड़ देंगे और ये जो 200 है उसे उस पक्ष में ले जाएंगे। तो 300 पहले से मौजूद है और ये 200 यानी 4 गुने 50 मिल करके 200 हो जाएगा, तो उसे भी उस पक्ष में ले जाएंगे जो कि माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 2y बराबर में कितना 300 में से 200 घटा दिए तो 100 बच गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया 2 एकम 2 और 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से y का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पर सेपरेट करके लिख लेते हैं आगे, है ना। लिखेंगे या y बराबर में 50, ठीक ना। जब हम x के बराबर में 50 माने हैं दूसरे समीकरण में तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना आ गया वो भी 50, तो x बराबर 50 पर y बराबर भी 50 है दूसरे समीकरण से, ठीक ना। पुनः माना y बराबर कितना 30 मान लेते हैं, y बराबर 30 मानेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमें x चाहिए तो दूसरे समीकरण में रखते हैं तो कितना है 4x प्लस 2 गुने 30 बराबर में 300 हो जाएगा, ठीक ना। या 4x है 4x और प्लस कितना हो जाएगा 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 बराबर में हो गया 300। अब हम इस संख्या को उस संख्या के साथ लिखेंगे तो इधर बचेगा 4x बराबर 300 पहले से था तो 300 लिखेंगे और 60 और आ गया जो कि यहाँ पर 60 बाएं पक्ष में प्लस में था ना, अब माइनस में हो जाएगा तो लिखेंगे -60, ठीक। 4x बराबर में 300 में से 60 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक ना। अब दोनों तरफ हम 4 से डिवीज़न यानी भागा तो इस प्रकार से हम आलेख खींचने के लिए एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये मूल बिंदु हो जाएगा। एक्सिस पर जो मैक्सिमम लेवल लिया गया है वो 70 का है, ठीक ना। 70 मैक्सिमम लेवल 70 का है और दो लेवल के बीच का जो गैप है अंतराल वह 10 है, ठीक ना। इससे छोटा लेंगे तो ये आलेख बड़ा हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने आलेख को छोटा रखने के लिए जो अंतराल है उसे बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर दो लेवल के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम कितना है 10 है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि स्पेस नहीं था, है ना, इसलिए मैंने दोनों समीकरण और उसके हल सारणी को इस पक्ष में लिख दिया, ठीक है। इसमें पहले समीकरण का हल सारणी ये है और पहला हल युग्म है x बराबर 50 और y बराबर है 60, ठीक ना। तो x के वैल्यू मिलेगा कितना पर 50 पर, तो हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा तो 10 20 30 40 50 यहाँ मिलेगा, है ना। और उसके संदर्भ में y कितना है 60, तो इसको निर्देश करेंगे y एक्सिस पर, तो ये कहाँ निर्देश होगा 60 पर, ठीक ना। तो यहाँ पर, ठीक ना। तो ये रहेंगे कौन सा, यानी x बराबर 50 और y बराबर 60, ठीक ना। तो ये पहला बिंदु है। फिर दूसरा हल युग्म ये रहा, इसमें x का वैल्यू है 60 और y का वैल्यू है 40, तो x हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा 10 ये रहा और 60 ये रहा, ठीक ना। तो यहाँ पर है 60, ठीक। और इसे निर्देश करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो कहाँ पर निर्देश जा रहा है 40 पर, तो ये रहा 40, ठीक ना। 40 ये रहा ऐसे, ठीक।
तो यहाँ कहीं ये रहा, थोड़ा सा हटके, हाँ ये रहा, तो ये बिंदु हो जाएगा। इसमें x कितना हो गया 60 और y कितना हो गया 40। ठीक, ये दो बिंदु हमें मिल गए। अब हम इन दोनों को मिला करके आलेख खींच लेंगे इस तरीके से। इस प्रकार से आलेख जाएगा किसका, पहले समीकरण का। तो पहला समीकरण है 2x प्लस में y बराबर में है 160। ठीक, इसी प्रकार दूसरे समीकरण का जो हल सारणी है ये रहा। इसमें पहला हल युग्म है 50 और 50, यानी x भी 50 और y भी 50 है। ठीक ना, तो यहाँ पर x 50 कहाँ मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पे। क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है, जितने भी पॉइंट है सभी पॉजिटिव है। आप ये निगेटिव एक्सिस को न भी लिखो ना तो भी चलेगा। ठीक ना, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे x हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा 50, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ है 50। और उसके संदर्भ में y का वैल्यू कितना है 50 है, तो वो भी निर्देश पे 50 जाएगा। तो यहाँ से लेकर के ये रहा, ठीक ना, इसके निर्देश सीधा से यहाँ पर, ठीक ना, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा बिंदु कितना 50,50, ठीक ना, इस तरीके से। और दूसरा हल युग्म में ये रहा, x बराबर 60 और y बराबर 30। ठीक ना, तो x बराबर कितना है 60, तो 60 कहाँ मिलेगा, यहाँ से 10 20 30 40 50 60 ये रहा। ठीक ना, ये है 60 का पॉइंट है ना, 60 का लेवल ये रहा। और उसके रिस्पेक्ट में y कितना है 30 है, तो 30 खोजो, तो ये रहा। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर मिलेगा कहीं, ठीक ना, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, ठीक, इस तरह का। ठीक ना, तो ये पॉइंट हो गया x बराबर 60, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, x बराबर 60 और y बराबर 30। ठीक, अब इन दोनों को मिला देंगे तो एक आलेख तैयार होगा, ऐसे मिला लेंगे। इस प्रकार से। तो ये आलेख ये रहा और ये इधर, ठीक ना। तो ये किसका है, ये है दूसरे समीकरण का आलेख। और दूसरा समीकरण कितना है 4x प्लस 2y बराबर में 300। ठीक, देख रहे हैं दोनों समीकरण, ये पहले कथन का समीकरण है और दूसरे कथन का समीकरण है, और इसका जो आलेख है एक दूसरे के समांतर है। ठीक ना, बस यही करना है और कुछ नहीं।